जनगणना और रोजगार सहित कई चुनौतियां होंगी सरकार के सामने। 2026 में उम्मीदें कई, युवाओं की बातें रही हैं अहम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2025 को विकसित भारत की दिशा में सुधारों से भरा हुआ ऐतिहासिक साल बताया। मोदी ने कहा कि भारत ने रिफॉर्म एक्सप्रेस में सवार होकर विकास की गति पकड़ी है। साथ ही कहा कि टैक्स, श्रम, ऊर्जा, व्यापार जैसे कई क्षेत्रों में किए गए सुधारों ने भारत की विकास यात्रा को नई गति दी है। अब नया साल है। इस साल में सरकार के सामने क्या चुनौतियां हो सकती हैं? देश में रोजगार हमेशा ही अहम मुद्दा रहा है। हर चुनाव में राजनीतिक दल रोजगार देने का वादा करते हैं और विपक्ष लगातार सरकार पर बेरोजगारी पर लगाम लगाने में असफल होने का आरोप लगाता है। इस साल ये भी मुद्दा भी बना कि सरकार की ओर से रोजगार के आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। नए साल में भी रोजगार पर बात होगी। कितनी सरकारी नौकरी दी गई से लेकर रोजगार के कितने मौके पैदा हुए। सरकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द होने या नतीजा लटके रहने का मुझ तो बना हुआ है और नए साल में ये भी सरकार के सामने एक चुनौती रहेगा। जातीय जनगणना भी होगा मसला। 2026 में जनगणना होनी है। ये अप्रैल से 2 चरणों में होगी। इस बार जनगणना में जातिगत आंकड़े भी शामिल किए जाएंगे। जाति जनगणना की मांग कई दशकों से चल रही थी और इसे लेकर राजनीति भी खूब हुई। विपक्ष ने लोकसभा चुनाव के दौरान भी इसे मुद्दा बनाया था और इसे आरक्षण से भी जोड़ा गया। फिर केंद्र सरकार ने जाति जनगणना का भी फैसला लिया। जब ये होगा तो इसे लेकर राजनीति और सामाजिक प्रतिक्रियाएं भी आएंगी। साथ ही इस बार डिजिटल जनगणना भी है। ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होगी। जेन जी के मूड को समझना होगा। जिन मुझे पर सरकार और सत्ताधारी पार्टियां राजनीति करती रही है, जेन जी के मुद्दे उनसे अलग है। सरकार के सामने जेन जी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने और उनके मुझे को ज्यादा संवेदनशीलता से समझने और हैंडल करने की भी चुनौती होगी। साल के जाते जाते अरावली का मुद्दा आया, फिर सोशल मीडिया में इसे लेकर पूरा आंदोलन ही खड़ा हो गया। इसके बाद इस मसले पर फिर से विचार किया जा रहा है। नए साल में सरकार को जेन जी को बेहतर समझने और उस दिशा में काम करने की भी चुनौती होगी। आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा भी अहम। नए साल में सरकार के सामने आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा भी अहम होगा। साल के जाते जाते बड़े आतंकी मॉड्यूल का पकड़ा जाना और लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद से आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां सामने हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। ये डेडलाइन पूरी करने की भी चुनौती होगी। साथ ही बांग्लादेश में उथल-पुथल वाले हालात के चलते भारत के नॉर्थ ईस्ट में भी सुरक्षा की चिंताएं बनी हुई है। केंद्र और राज्यों के रिश्ते भी चुनौती। जनगणना के बाद जब डिलिमिटेशन होगा तो सरकार को इस फ्रंट पर भी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। दक्षिण के राज्य इसे लेकर आशंका जताते रहे हैं। दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्री इस मसले पर दिल्ली में धरना भी दे चुके हैं। उनकी आशंका है कि जनसंख्या के हिसाब से अगर लोकसभा सीटों की संख्या कम की गई तो दक्षिण भारत के साथ अन्याय होगा। इन राज्यों को डर है कि उन्हें जनसंख्या कम करने का नुकसान न उठाना पड़े। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का विषय भी सरकार के सामने होगा।